तो फाइनली गाइस द माइटी नेन का हमारा पहला एपिसोड आ चुका है। एक्सप्लेन करने से पहले यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं। बीच में एक आदमी अपने वाइफ को सहारा दे रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी खंजर लेकर आता है। वो औरत उस आदमी से कहती है मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोबारा से मिलेंगे मेरी जान। फिर वह दोनों किस करते हैं और फिर वो उस खंजर को लेकर अपनी वाइफ को मार देता है और सभी लोग वहाँ पर प्रे करने लगते हैं। फिर उस औरत की आत्मा एक बॉल जैसी चीज में चली जाती है। इस बॉल का नाम आत्म चिराग होता है। वैसे इसका काम क्या वो मुझे भी नहीं पता, ये हमें स्टोरी देखने पर ही पता चलेगा। तभी वहाँ पर किसी चीज का हमला होता है। वे लोग उस आत्म चिराग को सेफ रखने के लिए एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाते हैं और चिराग को वहाँ पर रखकर अपने मैजिक से दरवाजा को बंद कर देते हैं। तभी एक आदमी पीछे से आकर उसके सीने में एक खंजर भोंक देता है। ये 3 लुटेरे थे जो इस चिराग को चोरी करने के लिए आया होता है। एक आदमी उस चिराग को बैग में भर लेता है। इस टीम में एक औरत होती है जो गेट पर बम लगाकर उड़ा देती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी आगे एक गेट आता है जहाँ पर बहुत सारे सिपाही होते हैं। एक चोर अपने मैजिक से बहुत बड़ा फायरबॉल बनाता है और वहाँ पर धमाका करके वहाँ से निकल जाता है। अब वो सब कैसल के बाहर आ चुके थे, बट वहाँ के सैनिक उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक सैनिक ने चोरों पर एक खंजर फेंक के मारा, वो सीधे एक चोर के बाजू पर लग गई। उस चोर को भी गुस्सा आ गया और वो एक मैजिकल कील फेंक कर मारा। वो कील सैनिक के पास जाकर बहुत सारा बन गया और उसको मार दिया। फिर एक चोर मैजिक करके आसमान पर कुछ फेंकता है। यहाँ पर एक बैरियर लगा होता है जो कि सूरज की रोशनी को आने से रोकती है। वो बैरियर टूट जाती है और सभी लोग बाहर भाग जाते हैं, बट एक सैनिक को सूरज की रोशनी लग जाती है जिससे वो सैनिक वहीं पर गिर जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 चोरों को दिखाया जाता है जो एक जंगल में बने घर को देख रहे थे। एक चोर बोलता है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर घोड़े रेडी रहेंगे, पर यहाँ पर सन्नाटा क्यों है। औरत बोलती है कि तुम वहीं पर रहो, हम देख कर आते हैं। वो अकेले यहाँ पर रह जाता है। तभी उसके बैग में भरा आत्म चिराग चमकने लगता है। यह देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी ऊपर से उसे कोई देख रहा होता है। उस तरफ वो औरत छुप छुप के जा रही होती है। वहाँ पर वो देखती है कि 2 लोग वहाँ पर मरे हुए होते हैं। ये सब देखकर वो औरत समझ आती है और बोलती है ये सब एक ट्रैप है। तभी वो देखती है कि वो आदमी दौड़ते हुए आ रहा था और उसके पीछे 2 सैनिक लगे हुए थे। जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके से वहाँ का सारा चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलिब होता है। वहाँ पर 2 बदमाश उसका रास्ता रोककर उसे बुली करते हैं और गोबर में फेंक देते हैं, जिससे कैलिब अपने चेहरे पर और भी गोबर लगा लेता है और एक मंत्र पढ़ते हुए दोनों की ओर बढ़ता है, जिससे वे दोनों डरकर भाग जाते हैं। फिर वो गोबर को पोंछकर चला जाता है। वह एक जगह बैठकर दुकान को देख रहा होता है। उस दुकान का मालिक वहाँ पर ताला लगाकर चला जाता है। फिर वो जाकर उस ताले को खोलने की कोशिश करता है। वह इसे खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिससे वो डर के मारे पीछे गिर जाता है। इससे सभी लोगों का ध्यान उस पर आ जाता है। वो दौड़कर एक घर के पीछे छुपता है और बोलता है आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो आज मैं पकड़ा जाता। तभी उसका ध्यान एक गॉब्लिन पर जाता है जो एक बैग को खोलकर देख रहा होता है। ये बैग कैलिब के बैग की तरह लग रहा था, इसीलिए कैलिब अपना बैग चेक करने लगता है, बट वो जहाँ पर ये बैग रखा था उसे नहीं मिलता है। इसीलिए कैलिब उस गॉब्लिन का पीछा करने लगता है। वो गॉब्लिन उछलकूद करते हुए बहुत दूर चली जाती है। कैलिब भी उसके पीछे जाता है, पर वो गॉब्लिन कहीं नहीं दिखती है। तभी कैलिब को उस तरफ से चिड़िया के उड़ने की आवाज सुनाई देता है। वो गॉब्लिन भागकर वहीं गई होती है। गॉब्लिन बैग को देखती है, पर उसमें से कोई पैसे नहीं निकलते हैं। तभी पीछे से कैलिब आ जाता है। कैलिब बोलता है अब कहाँ भाग कर जाओगी, जल्दी से मेरा बैग लौटा दो। तभी वो गॉब्लिन एक चाकू निकाल लेता है और बोलता है पीछे जा पीछे, नहीं तो मैं चीर के रख दूंगी। फिर वो गॉब्लिन उस पर अटैक करने लगती है। तभी कैलिब उस गॉब्लिन को पकड़ कर उठा लेता है। वो गॉब्लिन अपने दांत से कैलिब के हाथ को चबा देती है। दर्द के मारे कैलिब नीचे गिर जाता है। वो गॉब्लिन भागने ही वाली होती है। तभी कैलिब पीछे से उसका कपड़ा पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज ये बैग मुझे दे दो, मुझे इस बैग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो गॉब्लिन उसे बैग दे देती है। अब कैलिब वहाँ से जाने लगता है। वो गॉब्लिन कैलिब का पीछा करने लगती है। गॉब्लिन कैलिब से कहती है कि तुम अगर उस दरवाजे को खोलोगे तो अंदर एक जाल बिछा हुआ है, उसमें तुम फंस जाओगे। अगर तुम मेरे लिए एक बोतल शराब ला दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैलिब बोलता है तुम खुद शराब नहीं ला सकती हो। गॉब्लिन बोलता है जब भी मैं शराब लेने जाती हूँ तो मुझे भगा दिया जाता है। कैलिब मान जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक बोतल शराब ला दूं तो तुम उस दुकान में घुसने में मेरी मदद करोगे। दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी लेक्चर दे रहा होता है। उसका नाम एकीथॉन होता है। वह बता रहा होता है कि मौत से सभी लोग डरते हैं, मौत से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हमारे कान के पीछे जो दिमाग का हिस्सा होता है वही डर का केंद्र होता है। उसे बंद करते ही हमें दर्द महसूस नहीं होता है। फिर वो टीचर उस जीव के डर के केंद्र को बंद कर देता है और फिर उसके खाल को उतारने लगता है, जिससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। वह उसके खाल को पूरी तरह उतार देता है, जिससे उसकी आंतें दिखने लगती है। वो बताता है कि जिस दिन तुम्हारी मौत का डर चला जाएगा तब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तब गेट से एक लड़की आती है और वो बोलती है गुरु आपको महाराज ने बुलाया है। एकीथॉन बोलता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, तुम जाओ।
फिर वो उस जीव के पास आता है और उसके डर के केंद्र को खोल देता है, जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगता है। फिर हमें महाराज का किला दिखाया जाता है। महाराज बहुत टेंशन में होते हैं। तभी वहाँ पर एकीथॉन आ जाता है और वो महाराज से पूछता है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? महाराज बताते हैं कि हमें ब्राइट क्वीन का मैसेज आया है, कल उसकी कोई धार्मिक चीज खो गई थी, वो सोचती है कि वो हमने चुराया है। तभी एक आदमी बोलता है, इतने से चीज के लिए जंग का ऐलान कौन करता है? एकीथॉन उससे बोलता है कि ब्राइट क्वीन ने ऐसा मान लिया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब जंग होकर ही रहेगी। वैसे वो पवित्र चीज क्या है? एक औरत बताती है, शायद वो उनका आत्म चिराग होगा। वे लोग आत्म चिराग को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस दिन हुए धमाके वाली जगह पर छानबीन करने के लिए आई होती है। वहाँ उन्हें बहुत सारे घोड़े की डेड बॉडी मिलती है। वो सोच रही होती है कि इतना बड़ा धमाका कौन कर सकता है। उस लड़की के साथ एक बुढ़ा आया होता है। बुढ़ा बोलता है कि क्रीम साम्राज्य ने ये धोखे से क्या होगा, जिस पर वह लड़की बोलती है कि ये तो कोई और भी कर सकता है। वह बुढ़ा बोलता है कि तुम बस किताबें ही पढ़ सकती हो, तुम जासूस बनने के लायक नहीं हो। तभी वो लड़की बोलती है कि अब तुम ही बता दो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, जिस पर वह बुढ़ा बोलता है कि पहले तुम मुझे तुम बोलना बंद करो। वो बोलता है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग अटैक किए होंगे। वह लड़की वहाँ पर फुटप्रिंट्स देखकर बोलती है, यहाँ पर 5 लोग आए थे। फिर वे लोग एक घर में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें 3-4 डेड बॉडीज मिलती है। फिर उस लड़की की नजर एक चमकदार चीज पर पड़ती है जो एक टूटे हुए घर के ऊपर होता है। वह उस घर में चढ़ जाती है। फिर वह उस चमकदार चीज को उठाकर देखती है और बोलती है कि ये चीज है क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी दुकानदार को दिखाया जाता है। वो अपने दुकान को लॉक करके चला जाता है। वो गॉब्लिन कैलिब से कहता है कि तुम रोड पर जाकर कोई तमाशा करो, इससे लोगों का ध्यान तुम पर चला जाएगा और मैं दुकान में घुस जाऊंगी। जिसमें कैलिब बोलता है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूंगा। गॉब्लिन उसे धक्का देते हुए बोलती है, बस तुम वहाँ पर उल्टी करने का नाटक करो। कैलिब वहाँ पर जाकर उल्टी करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता है। गॉब्लिन ये सब देखकर बोलता है कि इसे तो उल्टी करने भी नहीं आता है। तो गॉब्लिन उसके पास जाकर बोलती है, तुम तो उल्टी भी नहीं कर पा रहे हो। फिर वो गॉब्लिन उसके औजार पर जोर से मुक्का मारती है, जिसके कारण वो चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। इससे सभी लोगों का ध्यान उस पर आ गया होता है। इस मौका को देखकर वो गॉब्लिन फटाक से दुकान में घुस जाती है। कैलिब भी इधर उधर देखते हुए ऊपर उठता है और उस दुकान के पीछे चला जाता है, जहाँ पर एक खिड़की होती है, जिससे गॉब्लिन उसको अंदर घुसा लेता है। वहाँ पर कुत्ता के भौंकने का आवाज सुनाई दे रहा होता है जो एक लोहे की मूर्ति से आ रही होती है। वो गॉब्लिन उस मूर्ति के मुंह में हाथ घुसाती है और एक चीज बाहर निकालती है, उसी से कुत्ते की आवाज निकल रही होती है। फिर वे लोग एक लैम्प को जलाकर इधर उधर देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गेट के बाहर खड़ी होती है। उस रूम के अंदर से वही बुढ़ा निकलता है जो उसे डांट रहा होता है। उन दोनों के साथ वहाँ पर और एक बुढ़ा आदमी होता है जो इन सब का हेड होता है। हमें यहाँ पर इस लड़की का नाम पता चलता है, इसका नाम बी होता है। बी उस आदमी से कहता है कि वो बुढ़ा सिर्फ क्रीम पर डोज डाल रहा था, जबकि इसमें 3 लोगों का हाथ है जो क्रीम से कोई खास चीज चुरा कर लाई थी। वो आदमी बोलता है कि वहाँ पर हमने पूरी छानबीन कराया था बट वहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिली है। बी बोलती है कि उन चोरों में से कोई बचा होगा जो उस चीज को अपने साथ ले गया होगा। वो आदमी बोलता है कि उस धमाके से कोई कैसे बच सकता है। फिर बी उसे उस ग्रीन कलर के क्रिस्टल को दिखाते हुए बोलती है वह इसकी मदद से बचा होगा। इस क्रिस्टल को देखकर वो आदमी बोलता है, इससे शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। बी बोलती है कि मैंने उस आदमी से इस चीज को छुपा कर रखा, नहीं तो वो बुढ़ा इस चीज का भी मां बन कर देता। इस बात से सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें ज्ञान की देवी के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वो उसे जाने को कहता है। फिर हमें उस दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग चोरी करने के लिए घुसे होते हैं। वो गॉब्लिन पैसे ढूंढने लगता है। फिर उस गॉब्लिन की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जो कि कैलिब के बारे में होता है। उसमें लिखा होता है कि कैलिब के मर्डर के लिए 1 लाख गोल्ड दिया जाएगा। वहीं पर कैलिब एक पिंजरे के पास आता है। उस पिंजरे में एक चमगादड़ होता है और उसके नीचे बहुत सारा व्हाइट पाउडर होता है। वही पाउडर कैलिब एक मुट्ठी उठा लेता है, जिसके शोर से चमगादड़ भी उठ जाता है। वो चमगादड़ कैलिब के हाथ को काटने वाला होता है, कैलिब फटाक से पिंजरा बंद कर देता है। तभी उस गॉब्लिन को दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देता है। वे दोनों फटाफट दुकान के बाहर भागने लगते हैं। उस दुकान का मालिक दोनों को पूरा गाली देने लगता है। वे दोनों वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसको बीयू ने उस क्रिस्टल को दिया होता है। वो आदमी कहीं जा रहा होता है, बीयू भी उसका पीछा कर रही होती है। वो आदमी एक शॉप में घुसता है, बीयू भी उस शॉप में चली जाती है। बीयू देखती है कि ये एक कपड़ा का शॉप है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी बैठी होती है। वह बोलती है कि क्या चाहिए बेटा, तुम्हें यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है? जिस पर भी बोलती है कि अभी एक आदमी आया था, वो कहाँ गया? तभी बुढ़िया डेस्क के नीचे से एक तीर कमान निकालने लगती है, जिस पर भी बुढ़िया के चेहरे में एक मुक्का देती है, जिससे बुढ़िया एक ही बार में ढेर हो जाती है। फिर भी सिगरेट चैम्बर का रास्ता खोजने लगती है और उसे वो मिल भी जाती है। वह उस रास्ते को खोलकर अंदर चली जाती है जहाँ बहुत सारे इलीगल काम चल रहे होते हैं और वहीं पर वो क्रिस्टल भी बन रहा होता है। फिर उसे 2 लोगों की बात सुनाई देती है जहाँ पर वो आदमी एक औरत से
बोल रहा होता है, अब तुम्हारे गंदगी को भी मुझे ही साफ करना पड़ रहा है। फिर वो आदमी औरत को वो क्रिस्टल देता है, जिसमें औरत बोलती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। वो आदमी बोलता है कि तुमने जहाँ पर धमाका किया था वहीं पर मिला। वो पूछती है कि कोबाल्ट सोल को हमारे ऊपर तो शक नहीं है ना। इस पर वो आदमी बोलता है कि हम इस बात को क्रीम का हमला बताकर दबा देंगे। फिर वो औरत खिड़की के बाहर आकर भागने लगती है। बियो उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है, बट आगे वहाँ पर रास्ता बंद होता है। तभी वो औरत ऊपर से आकर बियो पर अटैक करती है। बियो उसके हमले को रोकने की कोशिश करती है, बट वो नहीं रोक पाती है। वहाँ पर एक जहरीली गैस का धमाका होता है, जिससे बियो घायल होकर नीचे गिर जाती है। फिर उसकी आंख एक घर में खुलती है, जहाँ पर एक औरत होती है। बियो उस पर हमला करने जाती है, पर वो औरत बहुत तेज होती है। वो बियो के ऐसे जगहों पर हमला करती है जिससे बियो अकड़ जाती है। बियो बोलती है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, जिसमें वो औरत बताती है कि तुम कुछ समय बाद ही हिल पाओगे। फिर वो उसके घाव पर टाका लगाते हुए बोलती है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हारे पीछे थी। बहुत कम लोग छाया जासूस से लड़ाई के बाद जिंदा बचे हैं। फिर वो बताती है कि छाया जासूस बहुत ही ताकतवर होते हैं और वे लोग मैजिक भी कर सकते हैं। फिर वो एक लाल कलर की मोमबत्ती को जलाती है और अपने दीवार पर जो लिखा होता है उसे दिखाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैलिम को देखते हैं, जो उस गॉब्लिन के लिए शराब लाया होता है। और गॉब्लिन फटाक से शराब को लेकर पीने लगती है। दूसरी तरफ कैलिम जमीन पर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। शराब खत्म होने के बाद वो गॉब्लिन उस पोस्टर को देखने लगती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। कैलिम अपने हाथ में उस पाउडर को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। पीछे से गॉब्लिन भी उसे मारने के लिए आ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक मैजिक होने लगता है। कैलिम ने जहाँ पर ड्रॉ किया था वहाँ पर से बहुत ज्यादा ब्लू फ्लेम निकलने लगती है। ये सब देखकर वो गॉब्लिन भी रुक जाता है। उस फ्लेम में से एक प्यारी सी बिल्ली निकलती है। वह बिल्ली आकर उसके गोद में बैठती है, जिससे कैलिब रोने लगता है। थोड़ी देर वो बिल्ली रहने के बाद वो गायब हो जाती है। बिल्ली के जाने के बाद कैलिब बहुत ज्यादा रोने लगता है, जिस पर वो गॉब्लिन आकर उससे पूछती है, तुमने ये जादू सीखा? क्या तुम और भी जादू जानते हो? इस पर वो बताता है कि मैं पहले बहुत जादू जानता था, पर अभी मैं भूल गया हूँ। जादू करने के लिए महंगे सामानों की जरूरत होती है। जितना महंगा सामान होगा उतना ही जबरदस्त जादू होगा, पर सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तभी वो गॉब्लिन बोलती है, पैसे तो चुराए भी जा सकते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। मुझे भी शराब खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें जादू की चीजें खरीदने के लिए, इसलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तभी कैलिब एक पोस्टर निकालकर उसे दिखाता है और बोलता है, अब हम दोनों यहीं पर जाने वाले हैं। फिर कैलिब हाथ बढ़ाते हुए अपना नाम बताता है। वो गॉब्लिन भी हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताती है, जिसका नाम नोटी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरने वाला होता है। वहाँ पर एकीथॉन आकर उसके डर के केंद्र को बंद कर देता है, जिससे वो बिना दर्द के मर जाता है। तभी वहाँ पर एक बैग में से कुछ चमकने लगता है। ये और कुछ नहीं, वही आत्म चिराग होता है। उसकी आत्मा उस आत्म चिराग में चली जाती है, जिससे वहाँ पर एक औरत बोलती है, हम इसे नहीं बचा पाए। ये तीनों वही चोर थे जो उस आत्म चिराग को चोरी किया होता है। चोरी करवाने वाला एकीथॉन होता है। वह बोलता है, हमें गम नहीं खुशी मनानी चाहिए। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।